इंसान जब अपनी इंसानियत को छोड़ता है तो वो एक खूनखार दरिंदा बन जाता है। ये मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो आज मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं वो सुनने के बाद आपको यकीन आ जाएगा कि वाकई जब इंसान अपनी इंसानियत को छोड़ता है तो वो खूनखार दरिंदे से भी ज्यादा जालिम बन जाता है। वो कैसे एक मोहब्बत करने वाले को इतनी दर्दनाक मौत देता है, वो शायद सुनने के बाद आपको यकीन आ जाए और एक सीख मिले, एक सबक मिले इस कहानी से। दो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दूल्हा और दुल्हन की। दूल्हे का नाम है राजा रघुवंशी और दुल्हन का नाम है सोनम रघुवंशी। ये इंदौर में इनकी 11 मई को शादी हुई और ये शादी एक अनोखी शादी थी जो सिर्फ 10 दिन चली। 10 दिन के बाद राजा रघुवंशी को कत्ल कर दिया और वो घर जो खुशियों से भरा पड़ा था एकदम से वो मातम में तब्दील हो गया। ये कहानी शुरू होती है 1 अक्टूबर 2024 को। रघुवंशी परिवार में एक खास दिन होता है जिसमें समाजी रजिस्टर में लड़कियों और लड़कों के नाम लिखे जाते हैं ताकि वो एक दूसरे को पसंद कर सके, उनके परिवार एक दूसरे को पसंद कर सके। और जब सोनम रघुवंशी के परिवार ने राजा रघुवंशी के परिवार की हिस्ट्री को पढ़ा तो उनको लड़का बहुत पसंद आया। उन्होंने फिर रिश्ता भेजा तो आगे से रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया गया। जब इन दो परिवारों में बात पक्की हो गई तो राजा जो था वो सोनम को फिल्म दिखाने के लिए ले जाना चाहता था। उसने सोनम को कॉल की, सोनम ने मना कर दिया। तो उसने अपनी मां से कहा कि सोनम मुझसे बात नहीं करती, मैं फोन करता हूं तो फोन को बिजी कर देती हैं और जब मैं फोन करता हूं तो वो कहती मैं काम में मसरूफ हूं। तो इस पर जो राजा की वालदा है वो सोनम को कॉल करती है, उससे पूछती है कि बेटा क्या तुम मेरे बेटे में इंटरेस्टेड हो, तुम इस शादी से खुश हो, अगर नहीं हो तो हमें बता दो। तो इस पर जो सोनम थी उन्होंने कहा कि नहीं माँ जी, मैं आपके बेटे से शादी करना चाहती हूँ, बस काम की मसरूफियात की वजह से मैं उससे बात नहीं कर पा रही। आखिरकार फिर वो दिन आ गया 11 मई 2025। इंदौर में राजा की और सोनम की शादी तय की जाती है और ये शादी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और दूल्हे के वालिदैन और दुल्हन के वालिदैन दोनों इस शादी से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हालांकि सोनम भी इस शादी में आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रही है कि मेरी राजा से शादी होगी और कहीं भी ये महसूस नहीं हो रहा कि सोनम जो है वो नाखुश है इस शादी से, क्योंकि जो खुशी का इजहार वो शादी में कर रही है सबको यही लग रहा है कि सोनम बहुत खुश है राजा के साथ शादी करके। और शादी के 4 दिन के बाद सोनम जो अपने मायके चली जाती है और जो राजा है वो हनीमून का प्लान बनाता है कश्मीर जाने का, लेकिन पहलगाम वाकये की वजह से वो कश्मीर जाना डिले कर देता है। वो कहता है कहीं किसी और जगह जाएंगे, इससे पहले कि वो सोनम को कुछ बताता कि हमने फलां जगह पे जाना है। सोनम ने राजा को फोन किया कि उसने 2 टिकट बुक करवा लिए है मेघालय शिलोंग के। राजा अपनी माँ को बताता है कि सोनम ने शिलोंग जाने का प्लान बना लिया, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं शिलोंग जाऊं। और अपनी वालदा के इसरार पर राजा जो है वो शिलोंग जाने के लिए तैयार हो जाता है। 20 मई 2025 को वो हनीमून के लिए शिलोंग के लिए निकलते हैं। 2 दिन घूमने के बाद वो शिलोंग पहुंचते हैं और सामान ज्यादा होने की वजह से वो जरूरत का सामान अपने बैग में डालते हैं और बाकी का सामान जो है वो होटल के रिसेप्शन पे रखवा देते हैं कि और उनसे कहते हैं कि जब हम वापस आएंगे तो ये आपसे सामान रिसीव कर लेंगे। फिर राजा एक स्कूटी किराए पे लेता है। सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं कि राजा और सोनम एक स्कूटी पे ऊपर चढ़ रहे हैं और इस दौरान राजा का जो फोन है वो बंद हो जाता है। तकरीबन 1:30 पर राजा की मां का फोन सोनम को आता है जिसपे सोनम उनको कहती है कि हम राजा का फोन ऑफ हो गया है और हम पहाड़ी के ऊपर जाके आपसे बात करते हैं। तो राजा नहीं जानता था कि ये उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं कि चंद ही लम्हों में वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। जो खुशियां उसने और उसके परिवार ने देखी थी वो चंद ही लम्हों में खत्म होने वाली है। जब सोनम और राजा पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहे होते हैं तो 3 लोग उनके पीछा कर रहे होते हैं। 23 मई की दोपहर सोनिया का अपनी सासू माँ से तकरीबन 1:30 बजे राब्ता होता है। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। उसके बाद 2 बजे के बाद उनका फोन दोनों का बंद हो जाता है और घर वालों से कोई राब्ता नहीं होता। शाम तक वो बहुत कोशिश करते हैं राब्ता करने की कि हमारे बच्चे घर से इतनी ज्यादा दूर हैं। सोनम और राजा पहली दफा घर से इतनी दूर गए थे, घर वालों का राब्ता उनसे मुनक़ता हो चुका था। और जब 24 की सुबह होती है तो राजा के घर वाले सोनम के घर वालों को इतला देते हैं कि इस तरह हमारा राब्ता नहीं हो रहा, दोनों का फोन बंद आ रहा है।
राजा का भाई विपिन और सोनिया का भाई गोविंद वो 24 की सुबह फ्लाइट पकड़ते हैं इंदौर से शिलोंग की। वो शिलोंग पहुंचते हैं और वहां जाके राजा और सोनम की तस्वीरें जगह जगह दिखाते हैं कि ये कपल है, हनीमून के लिए यहाँ पे आया था, क्या किसी ने इसको देखा है। जब उनकी लाख कोशिशों के बाद उनको कुछ भी पता नहीं चलता तो फिर वो शिलोंग पुलिस स्टेशन में इनकी रिपोर्ट करवाते हैं। जब ये दोनों शिलोंग पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट करवाते हैं तब सोहरा पुलिस स्टेशन वालों को एक नामालूम स्कूटी मिलती है। जब वो उसके नंबर को ट्रेसते हैं, ट्रेसिंग के बाद पता चलता है कि ये फलां कंपनी की है जो कि सैर पर आए हुए लोगों को स्कूटियां किराए पे देती है। जब सीसीटीवी वीडियो देखी गई तो राजा और सोनम के भाई ने फौरन पहचान लिया ये मेरा भाई और भाभी है। तो पुलिस ने फिर छानबीन स्टार्ट की कि ये स्कूटी नामालूम मिली है, इसका मतलब है उनके साथ कोई हादसा ना हो गया हो। और पुलिस की लाख कोशिशों के बाद उनको कुछ भी पता नहीं चलता कि दोनों कहां गए हैं। पुलिस बहुत कोशिश करती है, बहुत स्ट्रगल करती है, क्योंकि उस दौरान मौसम इतना खराब हो जाता है और बारिश और मौसम खराब होने की वजह से पुलिस को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और शिलोंग के पहाड़ी इलाकों में किसी को ढूंढना इतना मुश्किल है कि उसके बावजूद भी पुलिस बहुत स्ट्रगल करती है। यहां तक कि ड्रोन्स मंगवाए जाते हैं कि ड्रोन्स के जरिए किसी को पता चल सके अगर कोई उनके साथ हादसा पेश आया है। सीसीटीवी वीडियो से सिर्फ पुलिस को इतना सबूत मिलता है कि वो जब राजा स्कूटी लेके होटल के सामने आता है जहां पर उसको कमरा नहीं मिलता, वो अपना सामान जो है वो रिसेप्शन पे जमा करवाता है और जरूरत का सामान अपने बैग में डालता है, क्योंकि जो शिलोंग के पहाड़ी इलाकों पे चढ़ना सामान के साथ बड़ा मुश्किल होता है। तो वो उनसे ये कहता है कि हम जब वापस आएंगे हम आपसे इस सामान कलेक्ट कर लेंगे। और इसके अलावा पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता कि अगर पहाड़ी इलाकों में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो वहां से कोई सबूत मिल सके। किसी किस्म का पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता। यहां तक कि 23 जून की दोपहर 2 बजे के बाद उनके फोन बंद होते हैं और दिन आ जाता है 1 जुलाई। 1 जुलाई का दिन आ जाता है। पुलिस उस दौरान अपनी टीमें बनाकर बहुत स्ट्रगल करती है। राजा और सोनम आ जाता है 1 जुलाई। 1 जुलाई का दिन आ जाता है। पुलिस उस दौरान अपनी टीमें बनाकर बहुत स्ट्रगल करती है राजा और सोनम का पता चल सके। फिर पुलिस की लाख कोशिशों के बाद ड्रोन के जरिए देखा जाता है कि एक लाश पड़ी हुई है। जब पुलिस तहकीक करती है, नीचे जाती है और जब पुलिस उस लाश को लेकर ऊपर आती है तो लाश पूरी तरह गल सड़ गई होती है, चेहरा पहचानने में नहीं आता। तो तब जो पुलिस है वो राजा के भाई से राब्ता करती है और राजा के भाई को वहां फौरन आने के लिए कहती है। राजा का भाई जब आता है तो वो देखता है, चेहरा उससे भी नहीं पहचाना जाता। वो पहचानता है कि उसके भाई के जो बाजू पर टैटू बना हुआ है वो टैटू से अपने भाई को पहचान लेता है और स्मार्ट वॉच जो उसने पहनी हुई थी उससे अपने भाई को पहचान लेता है कि ये राजा ही है। और जब राजा की डेड बॉडी मिलती है तो उसके घर में कोहराम मच जाता है। वो घर जो शादी की खुशियों से अभी खत्म नहीं हुआ था उस घर में मातम बिछ गया। वो बेटा जिसकी शादी 10 दिन पहले हुई थी उसकी लाश अब घर आई है। राजा की डेड बॉडी के पास एक टूटा हुआ फोन पुलिस को मिला था। वो फोन भी पुलिस ने कलेक्ट कर लिया और उसके बाद सोनम की तलाश शुरू कर दी गई। उस दौरान पुलिस ने एक टीम बनाई जो कि इस फोन के जो डाटा है उसको कलेक्ट करे कि इस पर किस किस के फोन आते रहे हैं, कौन कौन इस पर फोन करता रहा है। वो फोन सोनम का होता है। जब वो फोन का डाटा कलेक्ट किया जाता है तो चंद नंबरों से फोन बंद होने से पहले उस पर बात की जाती है। जब पुलिस उसका पता लगाती है तो वो 3 लोग उसमें शामिल होते हैं और इनमें विशाल सिंह चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत, ये 3 लोगों के नाम आते हैं। जब पुलिस इन 3 लोगों को घरों में छापे मारती है, इनको पकड़ती है और उधर सोनम की तलाश में जो दूसरी टीम है पुलिस की वो दिन रात कोशिशें कर रही होती है। जब ये 3 लोगों को पकड़ा जाता है तो ये सारा कुछ उगल के बाहर निकाल देते हैं। ये सारी प्लानिंग बता देते हैं कि क्या क्या हमने किया था। अब अगर आप देखें चंद लम्हे पहले पूरा हिंदुस्तान सोनम की जिंदगी की दुआएं कर रहा था कि राजा तो चलो मर गया है, अब सोनम बच जाए। लेकिन जब वो 3 लोग पकड़े गए तो केस का पूरा रुख चेंज हो गया। तो वो 3 लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने सबसे पहला नाम लिया राज कुशवाहा। उसके बाद उन्होंने नाम लिया सोनम का। ये जो राजा की हत्या हुई है इनके पीछे ये 2 लोग हैं। उधर सोनम को ये पता चल चुका था कि वो 3 लोग पकड़े गए। उधर राज कुशवाहा जो था, ये जो राज कुशवाहा है ये सोनम के बाइक की फैक्ट्री में काम करता था और ये दोनों ने मिलकर राजा को कत्ल किया था। उधर सोनम को ये पता चल चुका था कि वो 3 लोग पकड़े गए हैं तो राज कुशवाहा ने सोनम से कहा तुम फौरी मंजर आम पे आओ। तो तब रात के 2 बजे
सोनम जो थी वो एक होटल पे पाई गई, होटल के एक ढाबे के बाहर आई। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सोनम कितनी बुरी हालत में उस ढाबे पे आती है और ढाबे वाले से कहती है कि मुझे एक फोन कॉल करवा दो। जब वो फोन देता है तो वो अपने भाई को कॉल करती है, तो फोन करने के बाद वो रोना शुरू कर देती है। तो जो उसका भाई है सोनम का, वो कहता है कि ढाबे वाले को फोन दो, और ढाबे वाले से कहता है कि फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करो। वो फौरन पुलिस को वहां पे बुलाता है। तब तक जो सोनम का भाई है वो भी वहां पे पहुंच जाता है और पुलिस जो है वो सोनम को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पर केस का पूरा रुख चेंज हो जाता है जब सोनम ये सब कुछ बताती है कि वो तो राज कुशवाहा से मोहब्बत करती थी, जो कि उसके भाई की फैक्ट्री में एज ए वर्कर काम करता था। वो राज कुशवाहा, जिसको सोनम राखी भी बांधती थी, उसको भैया कहती थी, लेकिन वो उससे मोहब्बत कर बैठी। और जब राजा रघुवंशी का रिश्ता सोनम के घर आया तो सोनम ने मना कर दिया था कि मैं यहाँ पे शादी नहीं करूंगी, लेकिन सोनम की मां ने उसको मजबूर किया कि तुम्हारा जो वालिद है वो बीमार है, अगर तुम यहाँ पर रिश्ता नहीं करोगी तो तुम्हारा वालिद मर जाएगा। उसको ब्लैकमेल किया गया और उसकी जबरदस्ती राजा से शादी करवा दी गई। और उसका अंजाम क्या हुआ? उसका अंजाम ये हुआ, जब शादी हुई 2 महीने पहले शादी से प्लानिंग कर चुके थे कि राजा को हमने मार देना है। यहां पर सवाल पैदा होता है कि जब राजा की मां ने सोनम से पूछा था कि बेटा तुम इस शादी से राजी हो, तो फिर सोनम ने तब मना क्यों नहीं किया? तब सोनम से पूछा गया कि किस तरह तुमने उसको मारा। फिर सोनम ने पुलिस को बताया कि ये जो 3 लोग हैं, विशाल और आनंद और आकाश, ये 3 लोगों को गुवाहाटी के जरिए शिलांग बुलाया गया और तीनों को एक फ्लैट में रोका गया, जहां सोनम उनसे खुद मिलने के लिए गई। और उनका पूरा प्लान था कि जब हम एक पहाड़ पर चढ़ रहे होंगे तो तब तुम हमारे पीछे आओगे। और सफेर पर सामान रखने के बाद राजा सोनम के साथ फिर शिलांग के इन गहरे जंगलों में चला गया। वो पहाड़ी पे चढ़ गया और वो जो 3 लोग थे वो तीनों इनका पीछा कर रहे थे। जब वो एक सुनसान जगह पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। तब सोनम ने उनसे कहा कि इसको मार दो। तो तब एक लड़के ने पीछे से वार किया जो कि सर पे लगा और जो राजा था वो जमीन पे गिर गया। इससे पहले कि वो अपने आप को संभालता, वो जो 2 लड़के दूसरे थे उन्होंने आगे से 2 वार किए। अब राजा अपने आप को संभाल ना सका, तो फिर उसके बाद सोनम ने उन 3 लड़कों के साथ मिलके राजा को खाई में फेंक दिया ताकि उसकी लाश भी ना मिले और पूरे का पूरा सबूत मिट जाए कि राजा को कत्ल किसने किया। पहले उनका प्लान था ताकि राजा को धक्का दिया जाए, सबको यही लगे एक हादसा हुआ और राजा उसमें मारा गया। इस काम को अंजाम देने के बाद वो तीनों जो थे वो अलग अलग ट्रेन में इंदौर पहुंच गए और सोनम भी उनके पीछे ही शिलांग से इंदौर पहुंच गई। और उसके पहुंचने से पहले ही जो राज कुशवाहा था वो होटल बुक करवा चुका था और जो सोनम थी वो सीधा वो होटल पहुंची और वहां पर वो दोनों रुके जब तक ये केस का तख्ता नहीं पलटा, पुलिस को पता नहीं चला वो 3 लोग पकड़ेंगे, तब तक ये होटल में दोनों रहे। तो 5 लोग इस केस में गिरफ्तार हुए हैं और जो राजा के घर वाले हैं उनका ये मुतालबा है कि ये केस सीबीआई को सौंपा जाए ताकि मजीद जो सबूत है वो मिल सके और ये लोग सजा से बच ना जाए। ये कहानी मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। वालिदैन को चाहिए कि जहां पर बच्चे खुश हों वहां पर उनकी शादी कर दें। आज एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि उसका कोई कसूर नहीं था कि उसने सोनम से शादी की। सोनम का ये कसूर था कि अगर वो किसी और को पसंद करती थी तो वो राजा की मां को बता सकती थी, वो राजा को बता सकती थी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं राज कुशवाहा से मोहब्बत करती हूँ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।